आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी अग्निवीर योजना को लेकर जो समस्याएं हैं उससे मुंह मोड़ती रहेगी? आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की चेतावनी को नजरअंदाज करती रहेगी? ताजा घटना चौंका देने वाली है दोस्तों। यह है भोपाल की घटना और आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ लोग एक जेवर की दुकान में डकैती कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसका अग्निवीर योजना से क्या लेना देना है? क्या आप जानते हैं कि इस योजना को कौन अंजाम दे रहा है? एक ऐसा व्यक्ति जो अग्निवीर की ट्रेनिंग ले रहा है, वो अपने पूरे परिवार के साथ इस डकैती को अंजाम दे रहा है। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव यही तो कह रहे हैं कि अग्निवीर जो है अगर डकैती करने उतर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सेना में या अग्निवीर योजना के जरिए वो अपने भविष्य को नहीं देखता है। क्योंकि मुद्दा सिर्फ भोपाल की यह घटना नहीं है, याद कीजिएगा इस तस्वीर को। ये तमाम लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं, यहां पर भी पंजाब के हाईवे पर लूट खसूट होती थी और इसका सरगना भी एक अग्निवीर था। 4-5 सालों के लिए आप किसी को सेना में भर्ती करते हैं, सेना के साथ वो अपना जज्बा नहीं जोड़ पाता है। जो ट्रेनिंग भी कर रहा है उसे सामने अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, अंधकारमय भविष्य। इसी बात की चेतावनी राहुल गांधी ने दी थी। आपको याद है संसद के अंदर राहुल गांधी ने क्या कहा था कि 5 साल बाद यही अग्निवीर जो है वो अपराध करेगा, हाथ में बंदूक थामेगा। सुनिए उन्होंने क्या चेतावनी दी थी। हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। और तब जब राहुल गांधी ने कहा था तो उनका मजाक उड़ाया गया था। बहरहाल भोपाल की क्या घटना है दोस्तों, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। भोपाल में 13 अगस्त को जेवर की दुकान में 50 लाख की लूट हुई। इस मामले में कुल 7 बदमाश पकड़े गए हैं। इस केस का मास्टरमाइंड भारतीय सेना का अग्निवीर मोहित सिंह बघेल है। मोहित फिलहाल फतेहगढ़ में ट्रेनिंग कर रहा है और भोपाल में घर पर छुट्टी पर आया हुआ था। मोहित के अलावा आकाश राय, विकास राय, मोनिका राय, अमित राय, गायत्री राय, अभय मिश्रा पकड़े गए हैं। पूरा परिवार उसके साथ लूट खसूट कर रहा था। सेना तो हमारे अंदर गौरवान्वित करने वाला जज्बा भरती है, तो फिर यह युवा जो है वो लूट खसूट क्यों कर रहा है? आखिर एक अग्निवीर पंजाब में इस तरह से हाईवे पर डकैती क्यों कर रहा था? यही चेतावनी राहुल और अखिलेश लगातार लोकसभा के चुनावों में दे रहे थे। बहरहाल ये जो घटना हुई है भोपाल की, इस पर अखिलेश यादव का भी बयान आया है। उनका बयान आपके स्क्रीन पर। उन्होंने बाकायदा नवभारत टाइम्स की इस खबर का हवाला दिया है और नवभारत टाइम्स की खबर कह रही है, कर्ज, विदेश घूमने का शौक, ट्रेनिंग पूरी होने से पहले अग्निवीर जवान बना लुटेरा, ज्वेलरी शॉप में की 50 लाख की लूट। अखिलेश यादव इस पर क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर। जिन्होंने रात दिन मेहनत करके देश की रक्षा का वचन उठाया, लेकिन यदि उन्हें लगता है कि जान न्यौछावर कर देने वाली इस अल्पकालिक सैन्य सेवा के बाद भी उनका भविष्य ऐसा नहीं होगा कि वो अपनों या अपने लोगों के परिवार पाल सकें या अन्य जिम्मेदारी निभा सकें, तो ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं समाचार बनकर आती हैं। इसके मूल कारण में भाजपा सरकार की गलत नीति है, किसी विवश युवा की गलत नीति नहीं। सीधे तौर पर यहां पर अखिलेश यादव जो हैं वो प्रहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। एक बार फिर सुनिए राहुल गांधी ने सदन के अंदर क्या चेतावनी दी थी। हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनको समाज में डाल रहे हैं। बेरोजगारी है, समाज में हिंसा बढ़ेगी। मैं नहीं भूला हूं कि चुनावों के दौरान भी लगातार अखिलेश और राहुल यह मुद्दा उठाते रहे, तब भारतीय जनता पार्टी इसका मजाक बनाती थी। मैं नहीं भूला हूं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल दिवस पर जाकर कहा था कि अग्निवीर योजना पर विपक्ष झूठ फैला रहा है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा
क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन पर यह है पूर्व आर्मी प्रमुख जनरल नरवणे की किताब जो अब तक रिलीज नहीं हुई है। किताब का क्या नाम है? 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी एंड ऑटोबायोग्राफी। बताया जा रहा है कि इस किताब के अंदर जनरल नरवणे ने लिखा था कि अग्निवीर योजना कहां से आई हमें पता ही नहीं चला। यानी कि कहीं ना कहीं जनरल नरवणे इसके जरिए इस बात का इशारा कर रहे थे कि अग्निवीर योजना से सेना इत्तेफाक नहीं रखती। आज तक उनके इस बयान पर किसी ने टिप्पणी नहीं की है, उल्टा उनके बयान को नजरअंदाज कर दिया। और सबसे बड़ी बात, यह जो इनकी किताब है इसे रिलीज होना था जनवरी को, मगर चूंकि इस किताब में भारत चीन संघर्ष और साथ में अग्निवीर योजना का जिक्र है, यह किताब अब तक रिलीज नहीं हुई है क्योंकि इस किताब का अध्ययन रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि यह किताब अग्निवीर योजना को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल सकती है। सीधा सा सवाल, फिर प्रधानमंत्री यह क्यों कहते हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष जो है वो भ्रमित कर रहा है? क्या आप जनरल नरवणे की इस किताब का जवाब देंगे कि आखिर क्यों उनकी इस किताब को विलंब किया जा रहा है? क्या आप उन सवालों का जवाब देंगे कि किस तरह से बार बार लूट खसूट हो रही है और कम से कम 2 घटनाओं में अग्निवीर सामने उभर कर आए हैं और आप दोष मढ़ रहे हैं विपक्ष के ऊपर? हकीकत यह है कि आज की तारीख में यह सरकार बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना ही नहीं करना चाहती और बेरोजगारी का जवाब सिर्फ अग्निवीर योजना के तौर पर देना चाहती है। दोस्तों, मैं आपके सामने एक वीडियो पेश करना चाहता हूं। बिहार का वीडियो है, 18 अगस्त का यह वीडियो दिखाया जा रहा है। यहां पर पुलिस परीक्षा के लिए देखिए कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। कम से कम 10,000 लोग यहां पर मौजूद हैं। इस लंबी लाइन को देखिए। यह है बेरोजगारी को लेकर समस्या, यह है बेरोजगारी का दंश जिसका जवाब बीजेपी नहीं देना चाहती। और जब विपक्ष अग्निवीर योजना को और उसकी खामियों को उजागर करता है तो प्रधानमंत्री करगिल दिवस पर पहुंच के, जी हां, द्रास पहुंचकर करगिल दिवस पर विपक्ष पर दोष मढ़ते हैं कि अग्निवीर योजना को लेकर वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। यह है बिहार के अंदर बेरोजगारी को लेकर समस्या। यही वजह है कि राहुल गांधी आज की तारीख पर सड़क पर उतरे हुए हैं। वो लगातार युवा से संवाद कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं उसकी समस्याओं को लेकर। और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, याद कीजिएगा, कुछ दिनों पहले जूता ठीक करने वाले एक व्यक्ति के साथ राहुल गांधी ने मुलाकात की थी। अब राहुल गांधी मुलाकात कर रहे हैं एक टैक्सी चालक के साथ। न सिर्फ उसकी समस्याओं को सुनते हैं बल्कि उसके परिवार के साथ लंच भी करते हैं। वो वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। नमस्कार भैया, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। क्या नाम है? सुनील उपाध्याय जी नाम। अच्छा, कहाँ के हो? मैं यूपी से हूँ, एटा से। उपाध्याय जी, एटा से। कब से चला रहे हो? 5 साल हो। शुरू क्यों किया? पहले मैं कंपनी में जॉब करता था। हाँ। फिर शादी हो गई। अच्छा। शादी होने के बाद फिर इसी लाइन में आ गया। और कितने घंटे चलाते हो? सर इसका कोई वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 12 2 दिन हो जाते, इसी में ही पड़ा रहता हूँ। पहले वही रेट 30 रुपए सीएनजी थी, तब भी गाड़ी यही रेट चलती थी और आज 90-95 हो गए, वही रेट आज। आपका पहला ओरिजिनल प्लान था कि मैं कंपनी में काम करूं, लेकिन आईटीआई करके आया, कंपनी में जॉब किया, फाइनल इंस्पेक्शन में था, गाड़ी टेस्टिंग का मेरा काम था। क्या क्या टेस्टिंग करते थे? ये स्कूटी, यामा की बाइक। तो फिर उन्होंने आपको फिर से क्यों नहीं लिया? क्लियर हो जाएगा ना, परमानेंट की स्थिति में आ जाओगे। तो कंपनी का रूल होता है परमानेंट नहीं करना। हाँ, परमानेंट नहीं करना है तो मतलब 6 महीने का ब्रेक। 2 काम सरकार कर सके, जैसे हमारी तेलंगाना में, कर्नाटक में सरकार है, अगर हम वहाँ 2 काम कर सकें तो क्या हो सकते हैं? एक तो पेंशन का आपने कहा ठीक है, वो और क्या हो सकता है? एक तो इनका रेट सर सही किया जाए, रेट ठीक किया जाए। हाँ, रेट मतलब इनका पूरा वो निकाल के कैलकुलेशन करने के बाद इनका ये लिखा वाकई में इनको कुछ बच रहा है कि वैसे ही रो रहे हैं।
मतलब मिनिमम वेज होना चाहिए, हाँ, कम से कम हाँ, wage हो। कम से कम जिंदा तो बने रहे ये। जिसने गाड़ियां ले ली ना सर किस्तें नहीं डाल पा रही। और सबसे अच्छा सीजन कौन सा होता है काम के लिए, कौन सा? वो दिन चले गए, 3 साल से मैं देख रहा हूँ कोई दिन मेरा 5,000 का नहीं आया। अब मैंने कल उससे बोला था वाइफ से, मैंने कि यार अब घर ही चलना पड़ेगा। मैंने कि देख अब कंपनी मेरे बट घर जाओगे तो क्या करोगे? घर जाके वही है कि बच्चों को अपना सरकारी में डाल दो, अपना जो भी है मेहनत मजदूरी खेती बाड़ी जो भी अपना हिस्से में बीघा 2 बीघा आता है करो कमाओ, और क्या, बस यही है। नमस्कार पापा जैसे लगते हो, ये आपके बच्चे हैं। नमस्कार, हाँ, क्या करती हो तुम? ये बच्चे अच्छा, ये बड़े ठीक चल रहा है। और नाइस टू मीट यू। ये बेटी है, भाई की बेटी है। हाँ आपका थोड़ा सा पैसा बचता है या बिल्कुल नहीं बचता? सर, हमने तो आज तक 10,000 की गड्डी से बना चुका है। आज कमा के गया राशन वाले को दे दो, कल जो कमा के भाई 4 दिन का इकट्ठा करके यार फीस बच इस महीने सारा पैसा कमाता हूँ लेकिन चला जाता है। ये देख लो सर, सारा कुछ डेली का वो एक दिन के ट्रांजेक्शन देखो ना सर, कितना गैस। वो कभी ये नहीं है कि खुशी के हो गए आज बच्चों से कहो चलो 10-20 हजार रुपए डाल के कि आज चलो तुम्हें घुमा के लेके आते। 5 साल सर मुझे हो गई रोजी पे बैठा हूँ इस चीज के लिए, नहीं कर पाया। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपके पति के साथ अब गए उबर, तो ये बता रहे थे आपके बारे में, तो मैंने कहा कि आपसे भी मिलते हैं। अच्छा है। क्या लेंगे खाने के लिए? 2-3 चीज ले आओ, छोले भटूरे ले आइए, पापड़ी चाट ले आइए, आलू की टिक्की ले आइए। मिर्ची तो खाती हो ना? नहीं? आगरा पेपर दिया था टेट का, लेकिन वो लीक हो गया, उसके बाद में कोई वैकेंसी नहीं आई। हाँ, इन्होंने बताया लीक होने के बाद पूरा, तो उसमें आपका पूरा पैसा जाया हो गया, खत्म हो गया। हाँ, तो आप क्या सोचते हैं ये इनकी जो ड्राइवरी हो रही है इसके बारे में? ये आपको लगता है ये परमानेंट नहीं है, मतलब ये टेम्पररी का था? परमानेंट है लेकिन डेवलपमेंट इतना कहाँ है भैया, मतलब वहीं के वहीं है। उतना ही है। मतलब खा लिया, उसके बाद में अगर बच्चे का फ्यूचर नहीं बना तो दिल्ली रहने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो घर था। कल से परेशान, सुबह जल्दी उठ के बोली कि सर से मिलने जाना है, जल्दी रेडी हो जाओ तुरंत। सुबह हमने अभी बोल रही है, फिर नहीं बोलेगी इतना। न्यूज पे देखती है? हाँ, न्यूज पे अब देखती तो बिल्कुल शर्मा रही हो। है। हाँ? मेरे साथ थोड़ी शर्माना है तुम्हें। आपका नाम लेके बोल रही थी, आपका नाम ले रही थी। मैंने ये बोल दिया ना, क्योंकि सर बोल न्यूज रहे थे देखते बहुत हैं ना क्यूट आप है, लोग, तो न्यूज तो में कह रही देखते हैं। क्यूट बोल रहे। बड़ी होके क्या करोगी? पढ़ाई बड़ी करने- होके पढ़ाई थोड़ी करोगी, पढ़ाई तो नहीं, छोटी पढ़ाई होगी तब करने के करोगी। बाद क्या बनना है आपको? बनना पढ़ाई क्या करने है? के बाद क्या होगा? किस प्रकार के डॉक्टर? दिल के, दिमाग के, हड्डी दिमाग के? दिमाग के। हाँ, और आपका क्या प्लान है? डॉक्टरी। कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है? मैथ। और अच्छा कौन सा लगता है? बाकी सब। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस तरह से सड़क पर उतरकर लोगों से बात करनी चाहिए, मगर जब कोई समस्या मुंह बाहे खड़ी है तो उसे नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना, उसे गलत भी नहीं करार दिया जा सकता। मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि भाजपा का प्रचार तंत्र पान सिंह तोमर की याद दिला रहा है। दोस्तों, जिन 2 अग्निवीर ने पंजाब और भोपाल में लूट खसूट की, इसके जवाब में अंधभक्त ये कह रहे हैं कि भाई पान सिंह तोमर भी तो डकैत बन गया था, उस वक्त अग्निवीर योजना नहीं थी। इन मंद बुद्धियों को यह नहीं पता कि पान सिंह तोमर के परिवार के साथ नाइंसाफी हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, पान सिंह तोमर न सिर्फ भारतीय सेना में थे, बल्कि वो अग्निवीर नहीं थे, क्योंकि उस वक्त अग्निवीर योजना थी ही नहीं, और वो एक बहुत ही मजबूत धावक थे। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उनका डंका बज रहा था, मगर फिर उनके परिवार के साथ नाइंसाफी होती है। नतीजा, पान सिंह तोमर हाथ में बंदूक ले लेता है, और फिर एक ऐसा दिन आता है जब पुलिस की गोली का वो शिकार हो जाते हैं। पान सिंह तोमर की तुलना इन अग्निवीरों के साथ मत कीजिए, हालांकि इन अग्निवीरों की भी मजबूरी हो सकती है। वरना मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सेना इन्हें सुरक्षित भविष्य दे रहा होता तो इन्हें अपराध का दामन थामने की क्या जरूरत पड़ती? यह सवाल है ना भाई। अगर सेना आपको जिंदगी भर सुरक्षा दे रहा होता, पेंशन दे रहा होता, तो इस तरह से अपराध का दामन थामने की क्या जरूरत पड़ती? और मैं नहीं भूला हूं किस तरह से एक शहीद अग्निवीर को लेकर बीजेपी सरकार झूठ बोल रही थी, उसके पिता को गलत साबित कर रही थी। क्यों? क्योंकि उस शहीद का मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया था। सीधा सा सवाल, उस शहीद को सिर्फ इंश्योरेंस का पैसा मिला था और राज्य सरकार द्वारा दिया गया पैसा मिला था, रक्षा मंत्रालय से उस तक पैसा नहीं पहुंचा था। यही मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे।
मगर फिर रक्षा मंत्री सदन के अंदर बोलते हैं, राहुल गांधी को झूठा बतलाने की कोशिश करते हैं, मगर वो परिवार लगातार उन्हें आईना दिखा रहा था, लगातार यह कह रहा था कि बीजेपी झूठ बोल रही है। तो अग्निवीर योजना को लेकर इस तरह से शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपनी गर्दन को दफन मत कीजिए। बिहार की जो तस्वीर सामने उभर कर आ रही है, बेरोजगारी की इस तस्वीर को लेकर मुंह मत मोड़िए, इसका सामना कीजिए और करगिल पहुंचकर या द्रास पहुंचकर अग्निवीर योजना पर प्रधानमंत्री को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।